तो बच्चे चलिए आज सॉल्व करते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो बोर्ड में आता है काफी बार। डेनियल सेल के ऊपर एक क्वेश्चन था, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डेनियल सेल की सारी कंडीशंस याद करवा दी थी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, करंट का फ्लो, यहां तक कि उसका रिप्रेजेंटेशन और उसका पोटेंशियल। तो देखिए बच्चे फटाफट से याद करते हैं कि हम लोगों ने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था बच्चे, और डेनियल सेल मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। किस चीज को बोलते हैं हम लोग? जिंक एंड कॉपर से बने हुए सेल को डेनियल सेल कहते हैं। जिसमें मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि आप इसका पोटेंशियल याद रखेंगे 1.10 वोल्ट होता है, और एक बेसिक कंडीशन मैंने याद करने के लिए बोली थी, वो था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है बच्चे? एनोड से कैथोड की तरफ होता है। और एक कंडीशन और बोली थी मैंने आपको, वो था करंट का ट्रांसफर। करंट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के अपोजिट चलता है, तो वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। अब इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ध्यान से समझिएगा, वो किस तरीके से क्वेश्चन आता है, वो कैसे कैसे आपको घुमा सकता है। पहली कंडीशन आती है हमारे पास केस नंबर 1। पहले केस में वो बोलता है कि अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाऊं और वो एक्सटर्नल पोटेंशियल कम हो आपके इनोड सेल के मुकाबले, तो क्या होता है? तो सिंपल सा जवाब आपका आ जाएगा नो इफेक्ट ऑन सेल। आपके सेल में किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं आएगा। पर बोर्ड में वो आपसे इफेक्ट नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इस कंडीशन में बताइए आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या रहता है। तो क्योंकि मेरे सेल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मेरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आज भी एनोड से कैथोड की तरफ ही है। यहां तक कि वो इसको अपग्रेड करने के लिए ये बोल सकता है कि आप बताइए किस एलिमेंट से किस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जिंक बैठा है एनोड पे और कॉपर बैठा है कैथोड पे, तो जिंक से कॉपर की तरफ क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं बच्चे करंट के ट्रांसफर की, तो करंट का ट्रांसफर है भैया कैथोड से एनोड की तरफ, दैट इज कॉपर से जिंक की तरफ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना सकता है। केस नंबर 2, जिसमें आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो बड़ा हो जाता है इनोड सेल के मुकाबले। अगर ये कंडीशन आती है, और ज्यादातर पेपर में यही कंडीशन पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन के अंदर होता क्या है कि आपका सेल रिवर्स काम करना शुरू करता है, ठीक है ना? सेल की वर्किंग जो हो जाती है वो क्या होती है बच्चे? रिवर्स हो जाती है। मीन उल्टी तरीके से आपका सेल काम करना शुरू कर देता है। कैसे? देखिए, अब आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रहेगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रहेगा वो कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा। दैट मीन इलेक्ट्रॉन अब कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं, जो कि पहले जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं। और वहीं पे जो मेरा करंट का ट्रांसफर है वो अब एनोड से कैथोड की तरफ हो जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ, दैट इज जिंक से कॉपर की तरफ हो जाएगा। एक कंडीशन और है जिसमें आपके पास एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होता है बच्चे वो बराबर हो जाता है इनोड सेल के। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपका सेल काम करना बंद कर देगा। ये कंडीशन पेपर में नहीं आती है, इसलिए मैं आप लोगों को इस केस को याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। आप केस 1 और केस 2 को याद रखेंगे। एक बात और रखेंगे, इस केस में आपका सेल कैसा रहता है बच्चे? स्पॉन्टेनियस रहता है। पर इस कंडीशन के अंदर आपका सेल कैसा रहता है बच्चे? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस।